निकाल मेरे 5 लाख रुपए। कहाँ से दूंगी मैं? क्या ड्रामेबाजी नहीं सुनने के लिए बैठा मैं? तो चोरी करी, ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रही। वो घर में लड़कों को लाती है आपके जाने के बाद। देखो कॉल पे कॉल क्या आपने जो मेरे पे केस कराया ना उसको हटाओ। आपकी वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। ये सब छोड़, तू बैठी कहाँ है यहाँ पे? औकात देखिए अपनी, नीचे बैठ नीचे। देखो मालकिन, मेरा आदमी बीमार पड़ा है, मेरी 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है आपने। आपने 7 फेरे मेरे मालिक के साथ लिए, तो आप उन्हीं के साथ गलत कर रहे हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगवा दिया। हाँ भैया, 5 लाख रुपए का। हाँ। और आपका मालिक भी यकीन नहीं मान रहा है बात को। मालिक तो उनकी उंगलियों पे नाच रहा है। मालिक को तो यही लगता है मेरी बीबी सही है। उनको ये गुड़िया लगता है। निकाल मेरे 5 लाख रुपए। कहाँ से दूंगी मैं? क्या 5 ड्रामेबाजी लाख नहीं रुपए? सुनने के लिए बैठा मैं? मैंने कब लिया ही नहीं तो है। चोरी 5 करी, लाख ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रही। तो तेरे को शर्म नहीं आती? भैया मैं 8-9 साल से तुम्हारे पास काम कर रही हूँ। काम कर रही है तो एहसान कर रही है, तनख्वाह नहीं लेती क्या उसके बदले? तनख्वाह लेती हूँ लेकिन मैं चोरी नहीं कर रही ना, मैं करूंगी। कहाँ गए पैसे? आपकी बीवी झूठ बोल रही है भैया। वो घर में लड़कों को लाती है आपके जाने के बाद। तमीज से रह, पता किसके बारे में बात कर रही है? वो ऐसी है भी नहीं। जो सच है वही बता रही हूँ। क्या सच है? मैं ही देखती हूँ। तेरे इल्जाम लगाने पे चलूंगा क्या मैं? आप तो नहीं रहते घर में, मैं रहती हूँ उसके साथ। अब पैसे देने की बारी आई तो उस पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये सब ड्रामा तेरा नाटकबाजी चलता रहेगा। कुछ रहेंगे भाई तेरे घर से पैसे बताओ भैया, एक बंदा काम कर रहा है। भैया एक बात बताओ, मेरी बीवी मैं और ये रहते हैं, ठीक है, ये काम करती है, मेरी बीवी क्यों चुराएगी पैसे जबकि उसको पता है उसका सारा कुछ तो उसी का ही है। पिछले 8 साल से तेरे घर में काम करे तब तो पैसा चोरी नहीं हुआ। आज तेरी बीवी का आती पैसा कैसे चोरी हो गया घर से? उसने दिखा दिया होगा उसको, इतनी अक्ल नहीं है लेडीजों में। नहीं तो इससे पहले नहीं देखी थी तुम्हारे घर में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है? मैं तो सीधा बैंक में रखता था। अब तो उसके आने के बाद उसको जरूरत पड़े तो कई बार घर में से जरूरत पड़े। तेरी बीवी ने जो 5 लाख रुपए जो चोरी का इल्जाम लगाया ना, वो अपने 5 लाख रुपए अपने बॉयफ्रेंड पर खर्च कर। भैया तमीज से बात करो, मेरी बीवी के बारे में बोल रहे हो आप। क्यों? मैं तो बोलूंगा। क्यों? तुम्हें कैसे पता कि उसने बॉयफ्रेंड पे? तुमने देखा है? मुझे पता है। तुम्हें क्या पता? तुमको ज्योतिषी हो? नहीं तू चोरी का केस क्यों नहीं हटवा रहा है? तुम चोरी करी है तो क्या पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे कौन देगा? क्यों भाई? पैसे दो भाई मेरे को। चोरी करेगी क्यों ये बता ना। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों करी? मैंने की तनख्वाह रोक रखी है ऊपर से तुम लोगों ने। तनख्वाह रोकेगा इंसान जो पैसे नहीं देगी तो? क्यों रोकेगा भाई? क्यों? सबूत देना, सबूत क्या चोरी करी है इसने घर से? तो पैसे गए कहाँ से? इनकी 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 निगरानी में रहता था ना। अपनी बीवी से आके पूछना। वो तो कह रही नहीं करा मैंने, इनको पता होगा, इनके घर के इनके हवाले छोड़ के गई थी। तुम्हारे पास काम कर रही हूँ, वहीं पे मैं रह रही हूँ और मैं चोरी क्यों करूंगी? वो तो तुम्हें पता होगा क्यों चोरी करोगी। पर तुम कह रही हो 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी। 3 महीने की तनख्वाह तुम्हारे को कभी आज तक रोकी थी? क्यों रोकी? मिली है तभी तो बोल रही हूँ। तो तनख्वाह को रो रही हो और मेरे पैसा कौन देगा? मैंने इल्जाम लगा रही हो मेरी बीवी पे तुम। तेरी वजह से और तेरी बीवी की वजह से जब से तुमने केस लगवाया पूरे मोहल्ले में सब इनको चोर चोर कहते हैं। घर पे पैदा कोई घर पे अपने काम भी नहीं दे रहा इनको। मेरा जीना आराम कर दिया इन लोगों के पास। ऐसा है, मेरी बात सुनो, ज्यादा कहानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मेरी बीवी पे इल्जाम लगाने की मैं जानता हूँ कितनी अच्छी है और कितनी नहीं है। कुछ तो रहम करोगे। किस बात का रहम करे? रहम किया तो था। तुम झुग्गी झोपड़ी वाले लोग ही ऐसे होते हो, जितना एहसान करो ना उतना एहसान फरामोश होते हो। वो एहसान भूल गए जब तुम्हारी बेटी की शादी थी, 3 लाख रुपए लेकर गए थे मेरे से। तो मेहरबानी दिए नहीं थे मैंने। वो तो मैं कभी मना कर रही हूँ कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं आज फिर करा। इल्जाम, फिर पैसे गायब हो गए तो फिर इल्जाम बीवी पे लगा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भैया मैंने नहीं लिए पैसे, मैं क्या करूँ? मेरे को मेरे पैसे से मतलब है। एक मिनट तू इधर आ जा, देख मैं तेरे से हाथ नहीं उठा रहा, तू एक अच्छा खासा इंसान है। वरना तेरा ना किधर मुंह उतार देता। वो सामने देख रहा है, वहाँ सामने देख रहा है, वहाँ लग रहा है कैमरा। अच्छा, स्पेशल एक चीज वहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो तेरी जगह पे कोई होता ना, अभी उधड़ के फेंकता यहीं पर ही मैं। एक तो मेरे पैसे चोरी हुए और ऊपर से आप मेरे को कह रहे हो सबूत देना, पैसे चोरी करते हो। तो मैं उनसे पूछ ही तो रहा हूँ। पूछ रहा हूँ बोलूं भी नहीं इनको। फोन पे तू गाली बक रहा है इनके घर के पास जाके तो तमाशा कर रहा है। भैया मेरी मेहनत का पैसा जाएगा तो मैं बोलूंगा भी नहीं। अगली का पति बीमार पड़ा हुआ हॉस्पिटल में, इसको पैसे की जरूरत है, पैसे दे रहे हो तुम। हर बारी मदद करते थे, नहीं करे क्या? पूछो, पूछवा लो। इनकी बेटी की शादी पे नहीं दिए पैसे? अरे दिया तो तूने अच्छा काम करा है ना। मैं तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? इनकी बात भी तो सुन ले। ये तो बार बार ही कह रही है तेरी बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड को दे दी, उसको बॉयफ्रेंड बना रही है। खामखा उल्टा इल्जाम लगा रही है। फायदे में रहेगा, बैठ जा। स्टार्ट है भाई कैमरा। भाई आज तुम्हारा भाई एक ऐसी वीडियो लेगा ना भाई, लिटरली आप सुन के हो जाओगे हैरान। ये जो मेरे बगल में जो आंटी बैठी है ना भाई साहब, ये इतनी ज़्यादा परेशान हो रखे ना भाई, आप सोच नहीं सकते। और ये जो बगल में महाशय बैठे ना, ये आंटी के मालिक हैं। इन आंटी के घर, इन मालिक के अपने मतलब इनके पास ये आंटी पिछले ना भाई 8 सालों से काम कर रही है, पिछले 8 सालों से। और भाई साहब इनकी शादी को मात्र 1 साल हुए हैं। जब से इनकी बीवी घर पे आई है ना, आंटी के भाई साहब जीना आराम कर रखा है। जीना आराम क्या कर रखा है? आंटी इनके घर पे भाई झाड़ू पोछा का काम करती हैं, और सब झाड़ू पोछे की जगह आंटी से पता है बहुत कुछ करवा लेती है वो। अगर आंटी जो बातें एक बार सारी बताओ खुल के मेरी ऑडियंस को। अरे भैया मैं क्या बताऊँ, मैं इनके पास 8-9 साल से काम कर रही हूँ।
भैया बहुत अच्छी है, मैं अभी भी कह रही हूँ। हाँ। मेरी बेटी की शादी हुई थी, इन्होंने 3 लाख रुपए देते कि चलो भाई ये गरीब है, इनके पास कोई इतना सहारा नहीं है, तो इन्होंने मेरी मदद करी थी। तो मैं ईमानदारी से इनके पास 8-9 साल हो गए काम करते हुए। जब से इनकी बीवी आई है तब से वो चोरी, कभी कहती है मेरा ये चोरी हो गया, कभी वो चोरी हो गया। जबकि वो करती क्या चोरी करके? अरे भैया उन्होंने एक लड़के को फंस रखा है और वो रोज आता है घर में। इससे बात करो, समझ और में आया? उसी को सब फिर वही पैसे हरकतें से फिर वही देते- हरकतें कर रही हो, देती है उसी फिर को उसके सारे ऊपर झूठ डाल। पैसे। और ये जो भैया के भी पैसे अरे जो मैं- चोरी हुए ना, ये सारे पैसे उस लड़के को दिए इसने, तुम देखने गई थी? मेरे सामने भाई दिए। देखती तो है वो, सब मेरे चीज देखती सामने है भाई। दिया है। वो मेरे को तभी तो बताया? बता रही है, तो बताते रही हो। अब जब बात खुली है तब बताया। मैंने तो तुम्हें समझाने। आंटी एक बात बताओ, ये कहानी है ना करनी छोड़ दो। पैसे चाहिए थे, पैसे मांग लेती। अगर नहीं सुन, अगर तेरी बीबी गलत है तो क्या करेगा, ये पूछा तेरे से मैंने। हैं? जो गलत होगी तो फिर आंटी जो बोलेगी मैं उसके साथ वो उनकी करूंगा। बदनामी उतरवाएगा ना हर जगह से, बिल्कुल मतलब सब उतरवा लागू दूंगा। करेगा ना। भाई आप वीडियो में बने रहना, ठीक है? इसकी वीडियो को हमने फोन करते हैं, चाहे इतने घंटे में आएंगे, हम वेट करेंगे यहाँ पे। और भाई वीडियो में कमेंट करते रहना साथ के साथ। और पर ये आंटी ऐसी वो है नहीं जैसे आप सोच रहे हो। चल जाएगा, पता चल जाएगा भाई। मिलता हूँ वीडियो के साथ। मेरे को कॉल पे कॉल क्या हो गया? क्या हो गया मैडम? 36 बार कॉल क्यों कर रही है मेरे को? क्यों आप इस तरह क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? इस तरह क्यों कर रही हो मेरे तेरे से? हाँ, What do you mean मैं क्या कर रही हूँ तेरे तो आप साथ? मुझे मार क्यों रहे हो? क्यों ना मारूं? 36 बार कॉल कर रही है, घर पे मैं बैठी हुई हूँ, काम कर रही हूँ, कुछ आता पता नहीं, कॉल पे कॉल लगाई जा रही नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हो ये सही कर रहे हो? तुम बताओगे मुझे गलत सही? और क्या, 8 सालों से मैं आपके पास काम कर रही हूँ। तो 8 सालों से काम कर रही हूँ तो काम करना। हाँ, तो- चुगली करने किसने कहा था जाके? तो मैं कोई चुगली नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ। मत समझा, ठीक है? आप मेरे मालिक के साथ सही नहीं कर रहे हो। तुम बताओगे मैं तुम्हारे मालिक के साथ सही कर रही हूँ कि नहीं? ज्यादा बोल मत, समझ में आ गई, जितनी है ना उतनी ही रहे। नहीं ऐसा काम मत करने वाली करो। तो काम करने वाली रहो, समझी? हाँ नहीं ऐसा मत करो आप। और करूंगी हाँ, और ना तुम्हारा केस वापस लूंगी। क्यों नहीं लोगे भाई? 5 लाख तो तू देगी। मैं किस बात के बताने की बहुत चल मैंने लिए ही नहीं है। लिए नहीं है तो कौन बताएगा? क्या प्रूफ है इसका? हाँ जब मैंने लिए नहीं मैं कहाँ से दूंगी? आपने जो मेरे पे केस कराया ना उसको हटाओ। आपकी नहीं वजह से हटा मुझे रही। कोई काम नहीं दे रहा है। कोई काम नहीं दे रहे ना? हाँ। आगे भी कोई काम नहीं देगा तुझे, समझ में आ गई? ये आप ज्यादा शाने बनने की शौक होती है ना तुम लोगों को, जा के बता दो। जाओ ना मालिक को ये बोलो आप अपने। सही नहीं कर रहे हो। आप एक गरीब बंदे पे इतना मैं अत्याचार सही मत कर रही हूँ, करो। मुझे पता है। अपने मालिक को जाके बोलो। क्या बोलूं मालिक को? मालिक के साथ तो खुद ही आप गलत कर रहे हो। हाँ तो कर रही हूँ, उसे कौन जाके बता रहा है? हम- और जाके बोल दे ना। नहीं जाके बोल दे कि उसने 8 कुछ साल किया से है, मैं तुम आपके झूठ पास बोल काम रही कर रही थी, हूँ केस वापस तो ले लूंगी। नहीं 8 साल से मैं आपके पास काम कर रही हूँ तो मेरे को एक लगता है अपनापन सा लगता है। मैं सोचती हूँ कि इस घर में गलत ना हो, लेकिन आप लोग नहीं सुधर ये रहे। सब छोड़, तू बैठी कहाँ है यहाँ पे? औकात देखिए अपनी, नीचे बैठ, नीचे, ऊपर नहीं बैठेगी, मेरे बगल में बैठोगी। देखो मालकिन आप ऐसा मत करो मेरे साथ। करूंगी मैं ऐसे, नहीं ठीक आप है? देखो इतना अत्याचार मत करो। ओ वाह, तुमने बोल दिया और मैं ना करूं। पागल हो जैसी बात मत करो मेरे से, समझ में आ नहीं गई? नहीं तो आप ऐसा गलत भी मत करो ना कि एक तो आपने मेरे पे केस लगा दिया। कर दिया मैंने केस, ठीक हाँ। है? 5 लाख तुम दोगी और नहीं देना तो जाके अपने मालिक को बोलो। मैं गरीब बंदा कहाँ से 5 लाख लाऊं? आई डोंट केयर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो कर दिया ना केस। तो ऐसे तो मत करो कम से कम। कहीं आपकी वजह से मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? तो तुम जानो ना, तुम कहाँ जाओगी? ये तुमको उससे पहले सोचना चाहिए था ना बोलने की, कि मालकिन जाके बोलती है आपकी ना बीवी चीट कर रही है। बोलने से पहले सोचना चाहिए था ये। तो ऐसा कर कहाँ जाओगी, क्या करोगी, क्या नहीं करोगी? मैंने ठेका नहीं लिखा तुम जैसे लोगों का, समझ में आ गई? नहीं तो एक तो आप गलत कर रहे हो और ऊपर तुम से। लोग की ना, तुम लोग का इतना ही औकात होता, ठीक है? पहले हवा मोड़ते हो फिर एकदम से याद हो जाता, नहीं मालकिन मालकिन मालकिन। पहले तो मालकिन नहीं बोल रही थी मुझे। मालकिन आप ऐसा तो मत करो ना। मेरा आदमी बीमार पड़ा है, मेरी 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है आपने। 3 महीने के तनख्वाह तुझे, हाँ? ठीक है? तुम लोग का यही होता है, नहीं ऐसा तो मत करो ना आप। रोती रहे बैठ के ना, तुमको 3 महीने तनख्वाह मिलेगी बताओ मैं ना। कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी बताओ? मेरे कहाँ साथ जाना है, जाओ, इतना मुझे क्या अन्याय फर्क मत करो मालकिन, इतना अन्याय मत करो। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मालकिन, ऐसा तो मत करो प्लीज। अरे ऐसा तो मत करो ना। हद है यार। क्या जो आप कर रहे हो ये तो मत करो। कर दिया मैंने, ठीक है? अब तो ऐसा तो जो मत करना करो मेरे साथ। जो करना करो तुम। छोड़ दो अब, जो हो गया सो हो गया, गलती मुझसे हो गई। दे दो अब तो मेरे हो गई पैसे, ना गलती, बड़ी मेरी गलती तनख्वाह तो है। दे दो। तनख्वाह दे दो, कम से कम मेरी तनख्वाह तो दे दो। तो ये तो केस करने से पहले बोलना चाहिए था ना कि तुम्हें रियलाइज हो गया। वही अब क्या हो सकता है? अब दे दो। वो नहीं देने वाली थी। आपने 7 फेरे मेरे मालिक के साथ लिए, ठीक है? और आप उन्हीं के साथ गलत कर रहे हो। तू मेरे को सिखाएगी मैंने किसी के साथ 7 फेरे चलिए चाहे नहीं तो मेरी माँ बनेगी? माँ तो नहीं है ना, ज्यादा बोल मत। और मालिक कह रही है, बेटी से ट्रीट करिए, मैं उसके साथ शादी करूँ, किसी के साथ भी जाऊँ, मेरी मर्जी। आप जो मर्जी करो, मेरी तनख्वाह दे दो भाई। नहीं दूंगी। जो मेरे पे केस लगा रखा उसको हटा दो और मेरी तनख्वाह दे दो। इसमें की तनख्वाह नहीं दी है मैंने, देखो क्या कर लेते हैं। मैं भी देखती हूँ क्योंकि मेरा केस तुमसे बड़ा ही है, कुछ नहीं करेंगे वो मुझे। अच्छा हाँ जी। हाँ, ऐसा तो कोई अन्याय नहीं हो रहा कि आप
जो बोलोगे जो करोगे वो सब चलता रहेगा, है ना? हाँ सब चलता रहेगा, क्योंकि ऐसा बच्चा आप बोलता नहीं है। करोगे, आप मेरे पे तनख्वाह दे दो मालकिन। मेरे पैसे जाएंगे उन्हें, अपने आप चुप हो जाएंगे। मेरी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मेरा पति बीमार पड़ा हुआ है, मेरे पास खर्चे को पैसे नहीं है। हाँ, तो पति बीमारी है तो मुझसे पहले पूछना चाहिए था ना बोलने के। अब मुझे तो नहीं पता था ना, एक तो मैंने अपना समझ के बोल दिया और आप उसका मुझे इतना बड़ा सजा तो मत दो। तुम गरीबों का यही होता है, बस 4 दिन काम करके अपना अपना समझने लग जाते हो, ना आता ना पता आए बड़े। लेवल देख के बात क्या करो अपने और पर आएगी। अच्छा ठीक है, हमसे गलती हो गई, लेकिन दो बहुत मेहरबानी होगी मेरी। मेरा घर रुका पड़ा है तुम्हारी वजह से, कुछ तो रहम करो गरीब बंदों पे, ऐसे तो मत करो। देखो ना तुम्हें तनख्वाह मिलने वाली, ना मैं केस वापस लेने वाली। जिससे जाके बताना है बताओ, तुम्हारे मालिक को जाके बता दो कि मैंने फेक केस किया, वो तो मान ही जाएगा। अरे जैसे मालकिन इतना दुखी मत करो यार, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, मेरे पति बीमार पड़ा हुआ है, मेरी खुद की तबीयत सही नहीं है, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाके मरूं बताओ आप ही मुझे। तो जहाँ जाके मरना है मर, ऐसा तो मत करो ना। मैंने ले रखा है भाई, तुम्हें जहाँ जाके मरना मरो। वैसे भी तुम लोग तो हो, कहीं भी राह चलते मर जाते हो, तुम लोगों को तो कोई काम धंधा है नहीं। हाँ हम लोग तो कीड़े मकोड़े है ना। हाँ हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी है, पहले तुम्हें इज्जत दो तो इज्जत के बदले तुम ये काम करते हो, और उसके बाद इज्जत ना मिले तो फिर हमें ही सुनाते हो। वाह, पहले खुद ठीक है, आप फिर दूसरे को बोलो। आप तो सारी गलतियां खुद करो और सारा हम ब्लेम हम पे डालो। हाँ तो तुमको कौन बोला था वो हरिश्चंद्र बनने जाके बताने की इसने ये किया? देखो मालकिन, हम गरीब जरूर है लेकिन हम आपसे इज्जतदार है, ठीक है? अब हम अपने पति के सिवा किसी और को नहीं गले लगाते हैं। तू बताएगी मेरे को, तू बताएगी मेरे को। ऐसा मत करो मालकिन, आप कितना मारोगी मुझे। कीड़े हो ठीक है, और अरे मत है अपनी मत जिससे पहले मारो। किससे शादी करूंगी किससे नहीं करूंगी। खोते होंगे तुम्हारे एक पति, पर तुम्हारी यही औकात होती है जा के दूसरों की चुगलियां करना, ठीक है? तुम कहीं हमने भी काम कोई नहीं कर चुगली सकती। नहीं करी है। मेरे घर में छोड़ो, तुम कहीं भी काम नहीं कर सकती। तुमको तो बस 4 बातें पता लगती, चली जाओगी, इसको बताने उसको बताने इसको अरे बताने। मालकिन हमें क्या जरूरत है इसको उसको बताने की? आप अभी तो क्या जरूरत है, ये तो पूछ रही हूँ। और हिम्मत है ना तो निकलवा ले अपने 5 लाख का केस वापस, जाके उसको भी मना ले कि हाँ इन्होंने चीट किया है, ना वो मानेगा ना तेरे पैसे वापस मिलेंगे। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? ऐसा तो मत करो मालकिन आप मेरे साथ। अरे अब तो कर दिया, ऐसे तो मत करो, ऐसे तो मत करो। क्या होता है? दे दो मेरी तनख्वाह दे दो। देखो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी ये आंसुओं को जमा कर बच के आंसू बहा रही हो तुम, ठीक है? क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? देख तो लो, कम से कम भगवान से तो डरो। कम से कम भगवान से डरो। तुम डरी बोलने से पहले? मुझे क्या पता था कि आप मेरे से इतना बुरा व्यवहार करोगे। क्यों ऐसा कर रहे हो आप? क्यों गरीब बंदों की बदुआ लगा रहे हो अपने ऊपर? ओ हेलो, तुम दो की बदवा मुझे, तुम्हारे जैसे 10 की भी लग गई ना तो तब भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, समझ में आ गई? देखो कम आए से कम बड़े। भगवान से तो डरो, इंसान से नहीं डर रहे हो तो भगवान से तो डरो। अगर मेरे पैसे तो दे दो। नहीं दूंगी पैसे। भगवान से डरो, भगवान से डरो। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? तो किसी और से प्यारी तो कर लिया तो कर लिया। प्यार बता के होता है? हाँ मतलब हर किसी से तुम्हें प्यार हो जाता है। एक ही से हुआ था, ठीक हाँ? है? ज्यादा बोलो मत। और क्या? जो टेंडे जुबान चल रही है ना तुम्हारी, थोड़ी हाँ। कम चलाओ। प्यार अच्छा लगे तो मैं आ गई कॉल पे, बड़ी बात है, ठीक एक है? मेरी बात सुनो, प्यार एक बंदे से होता है कि सारों से प्यार ही करती रहोगी? एक काम करो ना, अपनी बेटी से अपनी बेटी मेरे वाले की शादी करा दो, ज्यादा इतना प्यार चढ़ रहा है उसके ऊपर तो। मैं क्यों कराऊं अपनी हाँ, बेटी से तो शादी? बस, तो बस मैं क्यों इतना कराऊं? क्यों दे रही हो? मेरी बेटी तुम्हारी तरह थोड़ी है भाई। तो मेरी तरह नहीं है ना, तो जाके अपनी बेटी की लाइफ सेट करो ना। मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मैं तुम्हारे पीछे मेरे माँ बाप, मेरी लाइफ, मेरा पति, मेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी करूँ। तुम बीच में टांग अड़ाने वाली तुम कौन होती हो? कुछ भी नहीं। तुम जो मर्जी करो लेकिन मेरे नहीं, पैसे नहीं, दो वापस। और मेरे हाँ, ऐसे पैसे केस दो। भी हटाओ। नहीं दूंगी। बताओ आप ऐसे मत करो मालकिन, मैं आपको प्यार से बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैं क्या जानूं तुम क्या करोगी? बड़ा प्यार से बोल रही हो एकदम ही, मतलब क्या ही बोलो, प्यार ही बरस रहा तुम्हारे जुबान से बताओ, एकदम अभी तक। बस बताओ मैं क्या करूँ जिससे आप। इस कॉल पे मैं आई है ना, मैं आती भी नहीं, ठीक है? कि तुमने जो मेरे को बहला फुसला के बुलाया है ना कि हाँ मालकिन पैसे लेने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, बताओ वरना मालकिन। मैं आती भी नहीं। मेरी बेटी से जरूरी नहीं है तुम्हारे पास आना। अभी भी कॉल आ रहे हैं कॉल पे। अरे मैं ये कह रही हूँ आपने जो करना है वो करो, लेकिन मेरे लिए मेरे पैसे दे दो भाई और मुझे जाने दो। ना काम कराओ मत कराओ, और जो करना है वो करो, लेकिन ना मेरे तो मेरे पैसे यहाँ दो। काम करेगी, ना मैं पैसे दूंगी, ना मैंने केस वापस लेने, ना कहीं और काम करने दूंगी। अब जो करना है तुम जाओ करो, यहाँ रहो गाओ, अब जिसके मैं बाद क्या जिससे बुलाना है करूँ? बुलाओ। किससे कहूँ जाके जो मेरी मदद करे? आप कुछ बोलो मेरे पति के बारे में, तब मैं आगे से बोलूंगी। वो तुम्हारा पति इतना अच्छा है, मैंने इसको अपने हाथों से पाला है, 8 साल हो गए बेटा, लेकिन तुम्हें कुछ तो शर्म आनी देखो चाहिए। सीधी बात ये ना कि मेरे पति को मैं पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें पता ना अपने हाथों से पाले हुए बच्चे के बारे में, 4 जगह जाके मुंह मारता है वो बंदा, ठीक है? अच्छा अब वो गलत भी हो गया? हाँ वो गलत है। पहले फिर उसने शुरू आपने- किया, फिर मैंने चीट किया। एनी प्रॉब्लम विद दैट? वो आपने 10 लोगों के साथ मुंह मार सकता, तो मैं एक के साथ तो जा ही सकती हूँ। जाके उससे पूछो, उसकी पोल पट्टियाँ खुलनी चालू हुई ना तब पता लगेगा।
देखो आप इस तरह गलत मत करो, मैं आपको समझा रही तो हूँ। अपने बेटे को समझाओ कि गलत शुरू ना करता करना, वरना मैं नहीं करती गलत, ठीक है? अब ये सच चलता ही समझ रहेगा जो क्या? कर रही हो। अब आपको आपके पति पसंद ही नहीं थे तो आपने शादी क्यों करी? खड़ी होके बोल, कब से बोले जा रही है, बता क्या बात, क्या प्रॉब्लम है? मैं ये कह रही हूँ जब का मेरे भैया आपको पसंद नहीं थे तो आपने शादी क्यों करी? कर ली, ठीक अब है। जब कर ली, आप वो इतने अच्छे हैं कि मेरी बेटी की शादी में 3 लाख रुपए दिए थे, मेरी बेटी की शादी में बताओ। हाँ, जबकि वही मैं इतने अच्छा है, 10 जगह मुंह भी मारता है, फिर पैसे भी देता है, इसलिए तो तुम उसकी तरफदारी करी, क्योंकि 3 लाख आप समझी मैं क्यों तरफदारी कर रही है। गुड गुड, यही मैं 5 लाख दे देती तो मेरी तरफ होती, उसको तो कुछ बताती भी नहीं। तुम सिर्फ पैसों के भूखे होते हो, सीधी बात ये है। अरे पैसों के शादी सारे बहाने होते हैं, तुम लोगों के समझ में आ गई? अरे मैडम पैसों की भूख 3 की लाख वजह से रुपए नहीं, कि चल दिए। अरे किसी की मजबूरी होती है और कोई सहायता करता है, एक अच्छे इंसान की पहचान होती है वो। अच्छा, वो हाँ। अच्छा इंसान है। और क्या? इसके कारण हम सुनोगे ना, सारे अच्छा इंसान वो धोखा तो नहीं दे रहा, वही है ना कि पैसा तो गधे को वो आपको धोखा तो नहीं दे रहा कम से कम। पैसा तो गधे को मालकिन आप ऐसा तो ना करो, मेरे पैसे दे दो मालकिन, मेरे पैसे दे दो। पहले ड्रामा मत करो मेरे सामने, उठो। मालकिन मेरे पैसे उठो। दो, मेरे 3 महीने की तनख्वाह दे दो उसके ना मालकिन, पैसे दे दो पैरों में गिर जाना है। दे दो मालकिन मेरे, सासों प्रणाम ही कर लो ना जमीन पे तुम। बेवकूफ वाली हरकतें हैं दे यार, दो कभी एकदम मालकिन, दे दो। बहुत दिक्कत में हूँ सेंस नहीं मैं। होता तुम लोगों में यार। ऐसा मत करो, मेरे 3 महीने की तनख्वाह दो। आपकी वजह से ना मेरे को कोई काम भी नहीं दे रहा है, गली गली में पागल कुत्ते की तरह घूम रही हूँ, मेरे कुछ तो रहम करो आप। नहीं करना मुझे तुम पे रहम, ठीक है? पढ़ ली पैर, बोल लिया, रो लिया, गा लिया, मिल गए पैसे, नहीं मिले ना खाऊंगी मैं। हाँ, अभी 5 लाख का केस लगाया ना, 10 और लगा दूंगी, और जो करना है कर ले। ऐसा तेरी मत जो औकात करो। है ना वही रहेगी, समझ में आ गई? ऐसा मत करो मालकिन, अब मैं इतने साल से आपके पास कर रही हूँ काम, आप मेरे कुछ तो लिहाज करो नहीं करना मालकिन। मुझे तुम्हारा लिहाज, एहसान नहीं किया तुमने काम करके, तुम्हारी जगह कोई और होती वो भी काम ही करती, बट एटलीस्ट तुम्हारा शुगरखोर नहीं बनती ना। तुम्हें बड़ा शौक था बताने का कि जी मैं तो बताऊंगी, अब मैं ही सही हूँ, बनो अब सही। मेरे क्या करूँ, मेरे से हो गई गलती, मुझे पैसे दे दो मेरे 3 महीने के, और जाने दो मुझे यार, दो मालकिन दे दो। देख, आई डोंट केयर, तू रो के पैसे देगी, गा के देगी, कहीं जाकर लाएगी, कहीं से कुछ भी करो, पैसे लाओ, मैं ठीक कैसे है? लाऊंगी? इल्जाम लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अरे मैं और 3 लाख तो उसने नहीं दिए तुझे, तो 3 लाख से ऐश करना। तो गधा भी बाप बन जाता है पैसे देख के, तो है ही अरे गधा। वो मेरी बेटी बनाओ की- उसे बाप और जाओ बोलो। मेरी बेटी की शादी में लग गए वो सारे पैसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। घंटा थी तुम्हारी बेटी की शादी, ठीक है, सब पता है मुझे। बेटी की शादी में दे रहे होते ना तो बताता मेरे को वो कि पैसे दे रहे, मेरे से बिना पूछे 1 पैसे नहीं हटाता वो। यार ऐसा आपके आने से पहले दिए थे, आपके होते हुए नहीं दिए थे। दे दो, मेरे तनख्वाह दे दो। अब पैसे क्यों नहीं दे रहे? क्यों दूं मैं इनके पैसे? इन्होंने क्यों बताया जाके मेरे पति को? क्यों नहीं दोगे ये बताओ ना तो क्यों दूं? भाई। ये बताओ ना मुझे। आपने इनके पास चोरी का पैसे- इल्जाम कैसे लगवाया 3 लाख रुपए का? पैसे तो 3 महीने हो गए भैया, मेरी तनख्वाह भी रोक रखी हुई है। पति भी देते थे। आपने 5 लाख का चोरी का इल्जाम क्यों लगाया ये बताओ? क्यों ना लगाऊं? इसने क्यों बताया मेरे पति को जाके? मैंने बोला था चुपचाप काम करती, मैं तो तनख्वाह दे रही थी पहले। बताएगी नहीं, आपके घर में पिछले 8 साल से काम कर रही है? आपकी शादी को मात्र 1 साल हुआ है, पता साल आपसे पहले कितने टाइम से काम कर रही है वहाँ पे ये। अगर अपने इनके मालिक के साथ गलत होगा तो अपने मालिक को बताएंगे नहीं जाके सारी बातें ये? तो बताया ना मालिक को जाके, मालिक के साथ ही काम करती। तो बता तो दिया ना, तो फिर आपने चोरी का केस क्यों लगवा दिया? 5 लाख रुपए आपने चोरी कर अपने बॉयफ्रेंड पर उड़ा दिया, इल्जाम तुमने इन पे लगवा दिया। अच्छी चीजें है ये? जो है सो है, मैंने तो लगा दिया अब केस। क्यों लगा दिया भाई? हाँ, नहीं आपको तो। का पति पसंद नहीं है हाँ, नहीं पसंद है तो मुझे फिर वो। आपने शादी क्यों करी उससे? अरे तो शादी से पहले थोड़ी पता था कि ऐसे निकलेगा। फिर जाके आप अपने पति से बोलो ना कि तुम मुझे पसंद नहीं है, इन्होंने चोरी नहीं करी, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पैसे दे दिए। इनको कोई काम तक जरा इनका पता, इनका पति अस्पताल में पड़ा हुआ इमरजेंसी वार्ड में है, बताओ बीत रही है उनके ऊपर। बताओ, मेरी इतनी बुरी हालत हो रही है भैया, और ये लोग ऐसा मेरे नहीं पे होता जरा कि सा भी लोगों रहम पे नहीं पैसा कर रहे। लग मैं के। कहाँ जाके मेरे ऐसा बताओ? नहीं होता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जो भी है केस इसके ऊपर से वापसी ले लो आप, ठीक है? तो ये मेरे पति को जाके बोल देना कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ले लूंगी केस वापस। क्यों बोलेगी भाई जाके? तो क्यों आपने बोल- गलत करा तो फिर तो बोलेगी ना। मैंने गलत करा, मेरे पति के साथ गलत करा, मैं उसे बताऊंगी, मुझे बताना होगा तो। आपके पति ने इनकी ना बेटी की शादी में 3 लाख रुपए दिए थे, पता है कितना बड़ा एहसान करा आपके पति ने इनके ऊपर? तो चीट तो मेरे पति ने भी किया था पहले, तब मैंने किया, ठीक है? क्या चीट करता आपके पति ने, बताओ थोड़ा सा। इनको तो कुछ पता भी नहीं है। मैडम उसके मत भी बनाओ, बहुत से efforts चल रहे, मनगढ़ंत ठीक की है? कहानी कुछ भी मत बनाओ इस समझ में। मनगढ़ंत कहानी का मेरा पति है, मैं वो- जानती हूँ। अब वो आपको पता है, आप जानते हो? हाँ, मतलब आप इनके पैसे चोरी के हिसाब से नहीं लोगे? अरे तो मैं ले लूंगी, नहीं बोल देना जाके कि मैंने क्यों ऐसा कुछ नहीं बोलेगी किया भाई? है। जो हकीकत तो बोलेगी, झूठ तो ना बोलेगी जाके कहीं पर भी। मैंने तो बोल दिया ना झूठ, मैंने कहा बोले हकीकत मतलब बोलेगी आप तो मैं चोरी के हिसाब से नहीं लोगे, साफ नहीं करो ना। हटाऊंगी अभी। ठीक है, तो फिर मैं 2 मिनट का टाइम नहीं लोगे तो आपको पता चलेगा क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता मैं। कौन था ये? है कौन था ये? वो मेरा भाई है, मेरा बेटा समझ, कुछ भी समझ। मेरे को बताया था बुलाने से पहले। अरे मालकिन मेरे पैसे दे दो यार।
दे दो। अब तो और नहीं दूंगी। बुलाया कैसे उसको तूने? जो भी वो झिंगुर सा था जो आया अभी। अब वो समझा रहा था आपको, मेरी तरफ से आपको समझा रहा था। हाँ, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, तो मुझे समझा रहा था वो। आपने उसको भी भगा दिया, अब मैं कहाँ जाके मरूं? जहाँ जाके मरना है मरो। अरे मालकिन दे दो यार, तनख्वाह दे दो। क्यों बदतमीजी मत कर, ठीक है? क्यों रुला रहे हो मुझे, क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो मेरे को? कब तक मारते रहोगे मेरे? बताओ, मेरे पैसे दे दो। दिमाग मत खराब कर मेरा, समझ में आ गई? दे दो मालकिन। हाँ, नहीं तो आ जाते हैं। अरे कुछ तो इतना क्यों परेशान कर रखा है मुझे? दे दो मालकिन, मेरे पैसे दे दो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हैं? क्या तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये बताओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम? देखो भैया, इतना मेरे साथ अन्याय कर रही है ये। तुम तो यहाँ पे थे ही नहीं, दूर दूर तक कहाँ से आ गए? किसने बुलाया? नहीं बुलाया? आंटी क्यों बुलाएगी? आंटी की इतनी बुरी हालत कर रखी है। तो जब कौन बुलाया एक तुम्हें? बात बता, जब तुम्हें पता था कि बुड्ढा है, ये है, वो है, तो करी क्यों? आंटी के ऊपर क्यों उल्टा इल्जाम लगाया? क्या है? बुढ़ा है वो? क्या? किस बुढ़े की बात कर रहे हो? ये जिन्होंने 5 लाख रुपए कहाँ रखे हुए? मैंने केस लगाया ना, कहाँ रखे? ये झूठ बोल रहे हो। आंटी को किस बात का केस लगाया? वो तो मैं अपनी कानों से देख रहा था, सुन भी लिया मैंने सारी बातें। कहाँ थे तुम? हाँ, मुझे यही दिखे था, नहीं। यही था, मैं यही देख रहा था तुम्हारी हरकतें सारी। देखो बेटा, मैं इतने टाइम से आपके पास काम कर रही हूँ और ये मेरे पे इल्जाम पे इल्जाम भी लगा रही है। क्या मिला? क्या करी मिला है ये करके? मैंने। क्या मिला ये करके? करी है मैंने केस, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो नहीं, ठीक है? डिवोर्स तो तुम देने से रहे, 4 जगह खुद मुंह में आते हो जाके, फिर मैंने चीट कर दिया तो तुम्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, इसने जो बोला है सच है, मैंने करा है शर्म आनी जी। चाहिए यार। क्यों आएगी वो शर्म? आनी चाहिए बेचारी उस ओल्ड एज की लेडी के ऊपर। झूठा केस तो मैंने लगाया ना, प्रूफ तो तुमने भी क्या? हटवा लो केस, जो करना कर लो। मेरे पैसे भी नहीं दे रहे, 3 महीने की तनख्वाह भी रोक रखी है। पैसे क्यों नहीं दिए? तुम्हारे पास है ना, पैसे दे दो, मैं नहीं दूंगी। और नहीं हो पसंद मुझे तुम। हाँ हूँ मैं, और जो कोई दुख नहीं ऐसा होने का, क्योंकि तुम किसी काम के हो नहीं। पहले नहीं दिख रहा था। तुम्हारे साथ अच्छी चीजें छोड़ो, भाईयत भी ना रहे, बात कर रहे हो। थोड़ा हाइपर हो और थोड़ा आंटी आप भी बोलो। देखो देखो मालिक, कैसी औरत है ये, इसने मेरा जीना आराम कर दिया। कुछ शर्म आती है? चिल्ला क्या रहे हो? चिल्ला क्या रहे हो? ना मेरी तनख्वाह दे, आंटी उतारो तुम्हारी। ना मेरी तनख्वाह दे रही है, ऊपर से मेरे पे 5 लाख रुपए का इल्जाम भी लगा रही है। इनसे पहले पता होना चाहिए। सॉरी यार, मेरा कैरेक्टर हंसी आ गई यार, ये एकदम से चिल्लाया ना। मालिक इतना परेशान कर रखा है, ना पैसे दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना मुझे कहीं काम करने लग रहा है, ना मेरे शर्म आती है? हाँ नहीं आती मुझे, चिल्लाओ मत, सुनाई देता है कि पास में हूँ। मैं कहाँ करूँ, किसके पास जाऊँ? एक बूढ़ी औरत को सताते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? तुम्हें आ रही है? तुम्हें आ रही है? आ रही है तो कुछ दो ना, इसको जॉब दो, जाके लगवाओ, केस भी वापस ले लो, सब ले लो। तुम्हारे हक में भी तो है, शादीशुदा ही तो। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं होती इस दुनिया नहीं है, में? मेरे पास तो नहीं है इंसानियत नाम पहले की क्यों? पहले आके नहीं दी थी भगवान ने? अरे तो पहले मुझे थोड़ी पता था कि तुम ऐसे निकलोगे। ऐसे पहले तो निकलोगे? बड़े आए थे एकदम ऐसे, यार हाँ आई विल गिव यू द वर्ल्ड, एकदम ही। बाद में पता लगा ना तुम्हारी हरकतें कैसी हैं। अपने आप को देखना चाहिए पहले इंसान को। तो पहले खुद और की अगर हरकतें पहले हाँ नहीं सुधारनी भरनी चाहिए थी। हाँ तो दूसरों की पहले जिंदगी खराब तो करती है। पहले बता देते अपने बारे में सब कुछ, मुझे क्या पता था? तुम्हारे आपस के झगड़े में मेरा घर का सत्यानाश हो गया भैया। ले लो ना केस वापस, मैंने थोड़ी कुछ बोला। मैं रोक ना दूंगा, मेरे मैं तनख्वाह, केस ना मेरी वापस तनख्वाह दे रहे हैं। शर्म भी नहीं आती बिल्कुल भी। इसको कितना समझा कि क्या क्या भी लग नहीं रहा। ये बूढ़ी इंसान को टाइम मेरे ना को वेस्ट क्या करो, ठीक है? छोड़ेगी? 1.5 घंटे से बूढ़ी दिमाग औरत खा रही है। परेशान कर रही है। बूढ़ी औरत दिमाग खराब कर रही है। बूढ़ी औरत ही है वो, बूढ़ी औरत। तुम बड़े जवान हो रहे हो। हाँ नहीं तो काम ना धाम आता नहीं है, बस चा करने आता है। हुई है ना ये अपने फैशन की, स्टाइल की, ये सब रखी रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा। आ जाएगा, ठीक है? आ रहा है काम, तभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और तुम कहाँ खड़े हो? तुम देख सकते हो खुद को। कहाँ खड़े हो? आए बड़े वो बेचारे मजदूरों के पैसे मार मार के तो अमीर बन रही है अपने आप को। और कुछ ये जो मस्ती चल रही है ना, ये पीछे से, मेरे पीठ पीछे से मस्तीबाजी चल रही है, जो ऐश चल रही है, ये मेरे पैसे हैं, फ्री के नहीं है किसी तो के। मत दो पैसे, मेरा वाला भी पैसे। कमाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमाता होता तो मेरे पैसों के ऊपर क्यों आग लगाती? हाँ तुम उसके पैसे क्यों वेस्ट करो जब तुम्हारे हैं? उसके पैसे क्यों? अच्छा अब तो अभी तो तुम हो ना, नहीं होगे तब मैं उसके पैसे सैश कर लूंगी। इट्स ओके। उसी के पास जाके रहने लग जाना। ठीक है, तो दो डिवोर्स। वैसे भी बात कर लिया मैंने कोर्ट में। इट्स ओके, मुझे तो ऐसे भी तुम्हें डिवोर्स देना। डिवोर्स दो, इसका केस वापस लो, आपस में घुलो मिलो, खेलो, ऐश करो। और इसके क्या? साथ क्या घुलो मिलो खेलो? अरे तो तुमको पाली है ना बचपन से, रहो इसी के साथ में। तो रह लेंगे, रख लूंगा मैं, मुझे कोई भारी नहीं पड़ रही। बहुत पैसे है ना, तो पालो इनको भी साथ में, खुद भी पालो। इट्स ओके, फूलो फलो। ऐसी को तो पालने से बढ़िया इनको तो, इनकी तो पूजा एग्जैक्टली, करनी ऐसे चाहिए। के साथ रहने से तो अच्छा है ना कि मैं उसके साथ रह लूं। तो मना Equal- किसने करा है? जब पीठ पीछे से जब ये सब हरकतें चल रही है तुम्हारी, हाँ, तो घूमना, it's okay, फिरना, बोल तो खाना, दिया पीना, मैंने। मस्तीबाजी चल रही है, तो अब जाके खुल्लम खुल्ला कर लो। हाँ तो चोरी छुपे क्यों करते हो? कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आई एम नो प्रॉब्लम। तुम्हें कोई इशू नहीं है ना, तो मुझे भी कोई इशू नहीं है। तुम्हें भी जिसके साथ रहने जाओ, देख तुम्हारे रहे हो? पास लड़कियों की कितनी कमी नहीं है। बदतमीज और बेशर्म है ये। इसको शर्म नहीं आ हाँ, रही? किससे अब इस क्या बात मुंडी लाओ कर रही ऐसे हो? ऐसे। कितना इन्होंने मुझे मारा भैया, मेरी पीठ
तोड़ दिया मार मार के, कब से मार रही है। ये कर्म भुगतेगी अपने, और कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं और ना मेरे पैसे भी नहीं दे रही है। हाथ उठा रही है ना, अपने आप ही पता चलेगा तुझे। वाह वेरी फनी। बड़ों डर की गई मैं इज्जत तो। करनी चाहिए तुझे। तो इज्जत ही कर रही थी हाथ तब उठा रही है। तक। ये बड़ा हरिश्चंद्र बनने तो यहीं गई थी ना, मैंने थोड़ी बोला था जाकर। देखना जरा, ये आपको नहीं कुछ समझते तो मुझे मेरे जैसे की क्या औकात है। मैं कुछ नहीं समझती। आई बड़ी खुशी समझती है आपको, अभी भी बोली जा रही है। बोलेगी, हाँ क्या उसका बोल। अच्छा हाँ मुझे बताओगे किसका पूरा हक है? हक है उसका। हाँ वो हाँ इतनी क्यों? बड़ी है, मेरी माँ बराबर है। अरे तो भाई शादी से इसलिए पहले वो- इनकी परमिशन ले लेते ना। क्या परमिशन ले लेते तुम हैं? तो मेरे प्यार में अंधे रखे थे। ओह माय गॉड डार्लिंग, मैं तो तुमसे शादी करूंगा, एकदम मेरे बारे में भी जान लेते ना। हाँ, ये मुहूर्त देखने से पहले अंदर झांक के देख लेता तो सही रहता। हाँ ये तो- बात तो सही तो तुम्हारी गलती ये है। बात तो पहले सलाह दे देती ना। तो तुम्हारी गलती है ना, कोई चोर सलाह थोड़ी देगा कि मैं तो चोरी करने वाला हूँ, तू पहले देख ले मैं चोरी करूंगा कि नहीं। कोई लॉजिक है इस बात में? बस फालतू की करवा लो जितनी मर्जी दुनिया भर की। अब क्या करना है? आगे देख लिया ना, सब कुछ ज्ञान दे लिया, अब क्या करना मुझे है नहीं बताओ। रहना तेरे साथ। नहीं रहना तो मैं नहीं बोल तो रहना। रही डिवोर्स दे दो। मैंने तो बोले रहना नहीं है ऐसी के साथ। नहीं रहना, डिवोर्स देना है। हाँ या ना? तो रहकर करूंगा भी क्या मैं। तो डिवोर्स देना है हाँ, ना? बिल्कुल देना है। तो डिवोर्स करना, मैं तेरी एलिमनी तो मेरी होगी, तो 20 लाख मेरे। शक्ल दो लेके डिवोर्स आया एलिमनी। ये सो दहेज में मिलेगी। लेके आई थी अपने घर से। हाँ? सो व्हाट, एलिमनी तो मिलेगी मुझे। क्यों मिलेगी? तो 20 लाख ये दो, हरकतें, ये करतूतें और ये पीछे पीठ पीछे ये 20 अपनी लाख मस्तीबाजी दो, करना। डिवोर्स दो और दफा हो जाओ। अच्छा, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तुम्हारी कहाँ वैसे भी लिखा है? तुम्हारी जो भी हिस्से की कमाई ना सब मेरी ही होती है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ तो बहुत कुछ होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि यार पता तो तुम्हें है सारी बात, और किसको पता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ये नहीं होता कि अगर ये बात पकड़ी जाए कोर्ट में, ये बात पता चलती जाए कि भाई ये पीठ पीछे ये अपने पति के ये ऐसे ऐसे करती है बेचारी। अरे तो जब पता लगेगा तब ना, पता लगेगा तब ना होगा कुछ या नहीं। पता अभी तो तुम्हें अच्छे मुझे को चल जाता है। अब दे दो मालकिन, पैसे दे दो। ये मुझे डिवोर्स दे, 20 लाख दे, उसमें से दे तुम्हारे 3 एक जो भी है वो सब टूटी-फूटी तुम्हारे। नहीं दूंगा मैं, ऐसी मस्ती मारने तो के डिवोर्स लिए ले। अय्याश आदमियों के लिए कोई तो पैसा नहीं डिवोर्स है। तुम्हें दे कौन रहा है फिर? देखो ना, रहो। मैं घर में रहने भी नहीं दूँ, रहने भी नहीं दूंगा। कैसे रहने देगा? उसी घर कैसे जाके रहने रहे। नहीं देगा? भी नहीं मिलेगा, साफ सीधी लैंग्वेज में। देखो सीधी कोई बात ये दहेज है, में नहीं लेके आए तुम। देखो पैसे तो तुम दोगे, किस बात के ऐसे ना पैसे? ऐसे पैसे तो तुम किस चीज दोगे। के पैसे? मस्ती करने के या घर में बदमाशी करने के? अरे दे दो मालकिन, पैसे दे दो मेरे, मैं जाऊं। इधर ये मुझे पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। मेरे अरे इसकी नीयत खराब हो चुकी है, हाँ। नहीं देगी, कुछ भी नहीं बताओ देगी। मेरे जब ये सब मेरे कुछ पता पैसों पे लग- तो ऐश करने वाली है, कहाँ से लाके देगी? भैया मेरे पति की फिर से तबीयत आगे खराब आगे है और ये ना तुम्हारा मेरे भाई। पैसे दे रही है, ना मुझे कहीं टिकने दे रही है, ना कोई काम करने दे रही है। चलो आंटी हम चलते हैं, तो चलो अरे रुको आंटी, रुको, बैठो बैठो बैठो, यहीं बैठो। अरे क्या एक मिनट बैठो? बैठने दो भैया। तनख्वाह दे पाएंगे 3 महीने हाँ की, तो दे देंगे, मैंने तो मना नहीं अभी करा ना। तनख्वाह दे। मैं दिलवाऊंगा। और चोरिया के हटवा के ऊपर से। हाँ इसी बिल्कुल बात का हटवाऊंगा, दबा। बिल्कुल हटवाऊंगा। अभी मैडम ये है ना सारी बोल ना, ऐप की जड़। बोल, ये तेरी बीबी आत हो गई सामने, बोल क्या बात कर रही है ऐप की जड़ तो ये, इसके सामने देख तो लिया इसका रूप, अब मुंह पे मना कर रही है, मुंह पे ही मुंह कर खुल्लम तो खुल्लम। तेरी पत्नी थी ना, तो तुझे दिखा रही है बहुत अपने भरोसा आप को। था मैं इसके तो कह ऊपर। रही हूँ डिवोर्स दे दे। जितना अच्छा तुझे समझता बुड्ढा था, बोल रही थी, पता कितना भरा बुरा कह रही है यहाँ पे, ये कितना उल्टा सीधा बोल जितना रही है तेरे अच्छा बारे में। समझता था उतनी घटिया निकली है सोच की। नहीं तूने इसके कहने पे तो आंटी पे केस लगवाया था, आंटी सवाल कैसे करो ना, इसके कहने पे केस लगवाया था, अब लगवा के देख लेना केस। तो गलती कर दी मैंने, इनके ऊपर शक करा। तो ये तो संस्कारी बीबी थी भाई, शक्ल तो देख ले अपनी, इधर को शर्म नहीं आई इतनी बड़ी पे। नहीं नहीं है अगर शर्म। शर्म आ रही होती तो ये ऐसी हरकत कर रही होती है। मुंह पे ही बोल रही है मेरे कि तू क्या बोली मुंह पे कि हाँ भाई वो Divorce और पसंद है वो- मुझे, वो अच्छा है, वो पैसा भी कमाता है, तो मेरे पैसों पे क्यों ऐश कर रही है? तेरे पीठ पीछे पता है बॉयफ्रेंड बुलाती है घर पे, खुद ही कह रही है, मान बोल लिया तो दिया अगली। मैंने। 5 लाख जो चोरी हुआ इसने खुद अपने बॉयफ्रेंड को चुरा के दिए हैं, पूछ ले, क्यों फ्री के थे बेगम? बात कर ले। तुमने कमाए थे ना। हाँ? तेरे लिए कमाए थे? नहीं इंसान लिखे थे नोटों पे। ना ये इंसानों किसको कमा को के जानती है, ना ये भगवान से डरती है। करूं मेहनत करके, मैंने कमाए ना मेरे बताओ पैसे। मैडम, आप पत्नी थी ना, कमा के तो आप थी, तो आपका था ना मैडम, पैसे तो उसने आपके लिए कमा के रखे थे ना। हाँ तो फिर मैं उस इसलिए पैसे तो का, रखे थे कि वो कमा के आप आगे बाहर किसी और प्राइम अरे तो फिर मैं किसी पे भी खर्च करूँ तो मेरी मर्जी है ना, मेरे हाथ में पैसे आने के बाद। आपकी मर्जी हाथ कैसे में- है भाई, साथ हाथ फेरे में लिया पैसा- आपने अगले के मैंने साथ। कहा था कि ये हाथ में रख, अपने हाथ में रख के अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, तुमने साथ वैसे भी फेरे- कुछ नहीं कहा था कि क्या करना है पैसों का, मैं जो मर्जी करूँ पैसों का। घर में जो मर्जी चीज उठा के फेंक बेची जाएगी या भाई किसी और साहब, को देगी। अगर इसमें इतनी सी भी इज्जत होती ना भाई, तो तेरे से प्यार से बता दे, प्यार से बात कर रही है, तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई सा भी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी आंखों में जी, शर्म ये ही तो- खत्म हो गई। आपने तो अपनी ईगो के आज सामने बेचारे आंटी की तो बदनामी करवा दी। अरे मैं तो कह तो रही हूँ केस वापस ले ले, ये है ना उनके पास भी वो तो तो है मैं केस लूंगा, करके।
अब पता चल गई ना तेरी हकीकत मुझे। केस तो मैडम वापसी आएगा ना, जो इज्जत उड़ी आस पड़ोस के मोहल्ले वालों में, जो लोग इनके चोर चोर बोल रहे हैं, वो इज्जत कैसे सेहत पे वापसी कोई आएगी? फर्क नहीं पड़ता, इज्जत से किसी अरे तो यही बोल देना जाके कि नहीं कि आंटी ने कुछ ऐसे, इनकी भी तो उतनी सुनेगी जितनी मेरी सुनेंगे। वो तो आप खुद बोलोगे, जाकर मैं बुलवाऊंगा, चाहे आप शर्त लगाओ इस चीज की। कैसे बुलवा लोगे? मैं बताता हूँ, वो देख लो आप सामने, वहाँ लगा रखा है मैंने कैमरा। किधर सामने? वो देखो ना सामने लड़का लेके खड़ा हुआ है, ब्लैक कलर का स्टैंड, वहाँ पे इस पे कैमरा फिट हो रखा है, पता है आपको? और ये कैमरा किसने लगवाया है? इन्होंने, ये हाँ, इन्होंने लगवाया है, इन्होंने ही लगवाया है। सही है, बहुत शाने बन रहे हो तुम लोग। मैडम पता आपके लिए कैमरा लगाया है मैंने, ऐसे समझ लो भाई साहब। इन मैडम को ना इतने किसी भी शर्म सी नहीं आ रही कि एक गरीब इंसान की सैलरी रोक कर उस पर चोरी का इल्जाम लगवा रही है। क्यों? सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए इन्होंने इस पर चोरी का इल्जाम लगवाया है। और ये इनके महाशय पति हैं, पति को पता अपने पैर की जुत्ती समझती है। शकल दिखा दो भाई साहब तुम भी वहाँ पे। ये भाई साहब ये भी कभी ना पता आंटी पे उठा रहा था, आंटी को उल्टा बुरा कितना उल्टा सीधा बोला था। आप बोल के देखना, अब लड़के देख ले क्या हो गया। अब दिख गई तेरी बीबी कितनी दूध की धुली हुई है। उम्मीद भी नहीं थी, सपने में भी नहीं सोचा था। कर ले भाई, बात अभी आता हूँ। क्या करेगा कोई, ऐसी बीबियां होती हैं। लोग दुनिया के अंदर तमाशा करके रख दिया घर का और इज्जत का, कुछ शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। अब क्या करना है? ज्ञान डांट लिया तुम दोनों ने, कैमरा तो लगवा ही लिया, अब क्या करना है बताओ? कैमरा लगवा लिया, अब कोर्ट में भी जाएगी और पुलिस भी बताएगी तुझे। जितने Okay. कॉन्फिडेंस के साथ जितनी चौड़ी हो रही है ना, मैं तो कुछ करूंगा नहीं। जब कोर्ट वाले पुलिस वाले लगाएंगे ना डंडे उल्टा करके। सुन मेरी बात, इस वीडियो में लगा रहा हूँ थाने में, और भाई आप लोग कमेंट कर देना मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, क्या किस नहीं कर रहा, ठीक है? वहीं जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट करवाऊंगा। आंटी के ऊपर से एफआईआर हटवा आंटी पकड़ के रखो पूरे उसको। मोहल्ले में अब भाई देखता हूँ साहब, कैसे हाथ लगाती है। पूरे पकड़ लो मोहल्ले उसका के अंदर भाई साहब इन्होंने मुझे बहुत मारा है, बहुत मारा है। कोई नहीं, अब थाने में ये पिटेगी। चलो चलो पकड़ो पकड़ के ले चलो। उठा के लेके